तो कल बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने वाले केसेस को। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर x वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t के ग्राफ हमने स्टडी कर लिए। अब हम यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे कि बेटा आपको कल बताया था मैंने कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y किसी x का फंक्शन है और ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अगर मान लीजिए कि किसी x पोजीशन पे हमें y मिल रहा है और dx डिस्प्लेसमेंट के बाद लेट्स से ये आपका x पोजीशन पे y मिल गया और dx डिस्प्लेसमेंट के बाद ये dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो dx डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें x एक्सिस पे dx डिस्प्लेसमेंट हुआ और y एक्सिस पे dy, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप ये जैसे मान लीजिए ये मान लो हमने कोई कर्व ले लिया है और उस कर्व में मैंने कहा कि ये x पोजीशन है, ये x प्लस dx है आपका, ये y है और ये y प्लस dy है। तो जब आप ये एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि ये आपका जो कर्व है उस कर्व के अंदर आपने ये एरिया निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एरिया। दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये कर्व है और उस कर्व के अंदर हमने ये एरिया निकाला कि x पोजीशन थी, x प्लस dx पे गए और x पे अगर y पोजीशन थी तो x प्लस dx पे y प्लस dy पोजीशन। अगर यहाँ पर हमने dx डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पर बॉडी का dy डिस्प्लेसमेंट हुआ या पार्टिकल का। ठीक है, समझ में आया? तो इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया dA क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है? तो लेंथ बेटा है y और विड्थ कितनी है? तो विड्थ है dx। तो एरिया कितना आ जाएगा? y इंटू dx। एरिया कितना आ जाएगा? y इंटू dx। अब मान लीजिए कि हमें ऐसा पूछा जाए कि ये x इनिशियल है और ये x फाइनल है। दिस इज x इनिशियल, दिस इज x फाइनल। ये x फाइनल हो गया और ये x इनिशियल हो गया। हाँ बोलो बेटा। बोलो। अब देखो, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया हमें मिल रहा था y dx। ठीक है, अब ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। तो अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आएंगी, राइट? ये एक स्ट्रिप आ गई मान लीजिए, एक स्ट्रिप ये आ गई मान लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आएंगी जिसका हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का। यस और नो? तो इन सभी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के उसको आप ऐड कर दो, देन व्हाट यू विल गेट? सम ऑफ ऑल द स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। तो सम ऑफ ऑल द एरिया एलिमेंट्स आप करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के लिए। तो हम लिखेंगे dA इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो dA का क्या हो जाएगा? a और इंटीग्रेशन y dx। तो बेटा इंटीग्रेशन कहां से कहां के लिए करेंगे? तो इनिशियल से लेकर फाइनल y dx। ठीक है,
तो इसे कहेंगे एरिया अंडर y वर्सेस x। So this is the area under the curve y versus x at for a given interval of time, for a given interval of time। क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो Yes, हाँ या sir. ना। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब देखिए बेटा हमारे पास में ये पता है कि वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ds/dt होता है, राइट। तो ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी। ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी। तो जो ds है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। यस और नो? यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ds इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ dt। सो वी कैन से इट्स अ वेरी स्मॉल displacement in time interval dt। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt। इसका मतलब यह है कि अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया हो बेटा, तो क्या हम उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हो तो क्या हम उस पे से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल, यस। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं v वर्सेस टाइम का, ये v और ये टाइम t, v वर्सेस टाइम का हमने ग्राफ लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई एक कर्व दिया हुआ है इस तरीके से, ये कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक। अब हमने बेटा किसी t टाइम पर पे वेलोसिटी मिल रही है, मान लो v। कितनी मिल रही है वेलोसिटी? v। तो लेट्स से कि t टाइम पर हमें वेलोसिटी मिल रही है v। ठीक है, ये वेलोसिटी मिल गई v। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि dt टाइम के बाद कितना, आफ्टर टाइम dt, तो dt टाइम के बाद वेलोसिटी dv इंक्रीज हुई, तो ये हो गया v प्लस dv। आफ्टर टाइम dt वेलोसिटी इज चेंज बाय dv। dt टाइम में dv चेंज हुआ, राइट। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बेटा यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया कितना मिलेगा इसका, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है, तो लेंथ है v, लेंथ कितनी है v, और विड्थ कितनी है तो dt। तो v डॉट dt हमें क्या देता है, v डॉट dt से हमें क्या मिलेगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट।
v डॉट dt से हमें क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट मिल एरिया। जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, यस। डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली ये हमने एरिया ही तो निकाला, एरिया हमें मिला v डॉट dt, लेकिन v डॉट dt हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट इन एनी टाइम t। तो हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू v dt, ds इज इक्वल्स टू v dt, राइट। अ स्मॉल एरिया अंडर द v वर्सेस t कर्व फॉर टाइम इंटरवल dt, क्या लिख सकते हैं, तो स्मॉल एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व फॉर टाइम इंटरवल dt, फॉर टाइम इंटरवल dt। क्या यहां तक क्लियर है? अब समझो, यस। अगर कोई आपसे टाइम इंटरवल कह दे कि भाई इस टाइम से इस टाइम में हमें निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लेट्स से हियर वी हैव गिवन, इट इज गिवन टी इनिशियल, कि टी इनिशियल टाइम है यहाँ पर है और टी फाइनल यहाँ पर है। तो अगर आपको बेटा ये कहा जाए दिस इज योर टी इनिशियल टाइम एंड दिस इज योर फाइनल टाइम, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने, तो आप क्या करोगे, इनिशियल से लेकर फाइनल तक का पूरा एरिया निकालोगे, बोले हाँ या ना। इसका मतलब आप ये पूरा एरिया निकालोगे, निकालोगे कि नहीं? यस। यस। तो पूरा एरिया Yes, sir. आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास है ds इज इक्वल्स टू वी डी टी, ds इज इक्वल्स टू वी डी टी। अब हमें कहां से कहां तक लिमिट लगानी है, तो इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक इंटीग्रेशन करेंगे। और ds इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, तो इनिशियल टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन एस आई और फाइनल टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन एस एफ, मतलब फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो s initial to s final ds is integration of ds is equals to t initial to t final vdt। क्या ये लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब ये जो ds है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा s, और आप लिमिट्स रखेंगे s फाइनल माइनस s इनिशियल, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू s फाइनल माइनस s इनिशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर फाइनल vdt। बोलो क्लियर है? यस। क्या ये यस सर। क्लियर है सभी को? यहाँ पर हमें एक चीज और क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अब? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। मान लो एक और हम ग्राफ देखते हैं बेटा। अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये भी v वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है। ठीक है, इट इज v, इट इज t, तो v वर्सेस t का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का कर्व दिया हुआ है बेटा, कोई ऐसा कर्व दिया हुआ है, ठीक है, द ग्राफ इज बिटवीन v वर्सेस t। अब ये आपका t इनिशियल टाइम हो गया, मान लीजिए ये आपका t इनिशियल टाइम हो गया और ये आपका t फाइनल टाइम हो गया। ठीक है, अब समझो एक चीज और,
अच्छा, अब पहली चीज तो ये समझो कि क्या यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है? क्या यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नहीं है? Yes, sir. और यहाँ Yes, पर sir. वेलोसिटी कैसी है? Negative. 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 अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का, तो आप क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो मान लेते हैं बेटा कि ये एरिया हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया, ये हमने ले लिया A1, ये ले लिया हमने A1, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये हमने ले लिया A2, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, v इंटू टू टी करोगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिलेगा, और माइनस v इंटू टी करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा? नेगेटिव। Negative. Negative. अगर बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा ये वाला एरिया A1 आया 100 मीटर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि A1 आया 100 मीटर और A2 आया 20, तो ये 20 पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? Negative. Negative. negative, क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लिया? बिकॉज वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। negative, वेलोसिटी Negative. कैसी है? नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व फॉर टाइम इंटरवल t final minus t initial, तो एरिया अंडर तक को कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 आएगा। अगर मान लो A1 हमारे पास में आया 100 और A2 आया -20, तो एरिया कितना कवर हुआ? 80 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना मिला हमें बॉडी का? 80 मीटर मिला। यस और नो? बेटा Yes. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये हमने जो निकाला, दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, बट अगर मान लीजिए पूछा जाए डिस्टेंस, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? let's here we can assume that distance can be represented as delta L या delta x, जिससे आपको रिप्रेजेंट करना है कर दो, delta x लिख लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स, अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 120 meter. 120. कितना आएगा? 120। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 इज इक्वल टू 100 प्लस 20, तो 120 मीटर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो हम साइन लेते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं और डिस्टेंस है तो हमें टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया है वो फाइंड करना है। प्लस है या माइनस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बेटा सभी को? yes, Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करो। हाँ ये लो बेटा। सर हाँ बोलो। सर वो हमें एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं लिखनी है सर? कौन सी एक्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन? सर आपने आगे लिखा था वो वाला। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना बेटा, ये आया ना डेल्टा एस, वो एस फाइनल माइनस एन एस इनिशियली तो है। हमें तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, ये डेल्टा एक्स जो लिखा है, डेल्टा एस जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब तो यही होता है के एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, यही तो होता है डेल्टा एस का मतलब। तो सर आपने तो प्लस हाँ
सर तो माइनस नहीं होगा? तो बेटा माइनस ही हुआ है ना। अरे भाई गुरु, ये एस फाइनल माइनस एस इनिशियल का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये हम एरिया ले रहे हैं A1 प्लस A2। ओके सर। तू अहमदाबाद में रहता है, तू गया बड़ौदा, बड़ौदा से गया सूरत, अहमदाबाद से बड़ौदा है 100 किलोमीटर, बड़ौदा से सूरत है 200 किलोमीटर, ठीक है। तेरी इनिशियल पोजीशन है अहमदाबाद, फाइनल पोजीशन है बड़ौदा, ठीक है। अब तूने ट्रैवल ऐसे किया कि अहमदाबाद से बड़ौदा गया, बड़ौदा से सूरत गया, सूरत से बड़ौदा आ गया। अब तुझसे कोई पूछे कि तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना बताएगा कविश? डिस्प्लेसमेंट कितना 100 बताएगा? किलोमीटर। हाँ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि फाइनल पोजीशन आपकी 100 किलोमीटर है, इनिशियल पोजीशन 0 किलोमीटर था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 0 कितना आएगा? 100 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 100 किलोमीटर आया। यस। और अगर आपसे कोई पूछ ले डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये 100, ये 400। 200 और फिर से 200, तो 500 मीटर हो जाएगा। 500। हाँ सर। आगे देखो, अब यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें बेटा, ये एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टाइम है। तो अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ एक्सेलरेशन a और यहाँ ले लेता हूँ टाइम t, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये a वर्सेस t का टाइम ग्राफ है और ये किस तरीके से कोई कर्व दिया हुआ है। तो मान लीजिए t टाइम पे ये t टाइम पे पार्टिकल है यहाँ पर, और dt टाइम के बाद पार्टिकल आ गया इस पोजीशन पे। dt टाइम के बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन बढ़ता है, तो ये टाइम इंटरवल dt आया और ये हो जाएगा t प्लस dt। तो जब हम टाइम t पर था तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन था a, और इसके बाद चेंज हुआ होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर बेटा हमारे पास में क्या है, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है दिखाने के लिए, कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास a वर्सेस t का ग्राफ है। अगर आप a वर्सेस t के ग्राफ में अगर ये फाइंड करें आप, ये एरिया, तो a वर्सेस t का ग्राफ का अगर आप एरिया निकालेंगे तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ कितनी आएगी? a, और विड्थ कितनी आएगी? तो dt। तो a dt किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? a dt किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। भाई हमारे पास में Yes, sir. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv. क्या था? dv बाई dt। तो dv dv. क्या रिप्रेजेंट करेगा? dv इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ dt। इसका मतलब a dt किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? dv को। dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes. यहाँ तक कोई डाउट है? Yes. यहाँ तक किसी कोई डाउट है? तो यह है चेंज इन वेलोसिटी फॉर dt टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी फॉर dt टाइम इंटरवल। क्लियर है? Yes, sir. हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो यार, सो जाते हो बिल्कुल ही। यस। तो अगर मान लो आपको ये टी इनिशियल दे दिया जाए कि दिस इज योर टी इनिशियल और ये आपका टी फाइनल टाइम है,
और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको बेटा ये पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, dv इज इक्वल्स टू एडीटी। क्या इक्वेशन है, dv इज इक्वल्स टू एडीटी। तो इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक। यहाँ पर v इनिशियल से लेके v फाइनल तक, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v लोअर लिमिट है v इनिशियल, अपर लिमिट है v फाइनल, इंटीग्रेशन a dt, टाइम लिमिट है इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इनिशियल से t फाइनल a dt। डेल्टा वी लिखेंगे। तो ये डेल्टा v आ जाएगा आपका। बोलो, तो क्या यही डेल्टा v आपका चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो a वर्सेस t का अगर आप एरिया निकालते हो बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। बोलो कोई डाउट है तो यहाँ पे। नो सर, नो डाउट। हाँ भाई, समझ में आया सभी को। Yes. तो हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर हमने देख लिया कि v वर्सेस t का अगर हम एरिया निकालते हैं, v वर्सेस t का ग्राफ गिवन है और उस पे से अगर आप एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, उस पे से हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी। फिर हमने देखा बेटा यहाँ पर कि अगर हम a वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हैं और उसका एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो हमें a वर्सेस t के ग्राफ पे से क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व यूज करके हमें मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या दोनों चीजें क्लियर हैं। Yes. Yes, sir. सर वो अभी आपने बोला वो वापस बोलो ना सर। क्या बोला मैंने अभी, वो कर्व के ए वर्सेस टी के कर्व के पहले सर। a वर्सेस t के कर्व से पहले मैंने बेटा ये बोला कि अगर v वर्सेस t का कर्व अगर दिया हो, एरिया अंडर द कर्व अगर हम निकालें, v वर्सेस t का ग्राफ दिया है और v वर्सेस t के ग्राफ पे से अगर हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। Yes. ये दोनों चीजें मिल सकती हैं हमें v वर्सेस t के ग्राफ पे से, यस सर। ठीक है। चलो अब आगे देखो। हाँ सर। अब बेटा हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, उसके ग्राफ के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ और ग्राफ्स को समझते हैं। अगर हमें ऐसा ग्राफ गिवन है, ये s वर्सेस t का ग्राफ है बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा। ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है और ये t3 टाइम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। अब बताओ यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है ग्राफ पे से, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल कैसी कंडीशन में है, जीरो। पार्टिकल कैसी कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन है। Rest पे. Yes. तो एट t इक्वल्स 0 टाइम पे पार्टिकल इज एट रेस्ट कंडीशन।
ठीक है। अब बताओ ये 0 से t1 का जो टाइम है, इसमें पार्टिकल का मोशन कैसा है? 0 से t1 में पार्टिकल का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है, Yes, Yes, sir. हाँ सर, यस सर, क्योंकि अपवर्ड कॉनकेव आ रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड। अगर ऐसा ग्राफ बनता है अपवर्ड कॉनकेव तो एक्सेलरेटेड, और डाउनवर्ड कॉनकेव बनता है तो डी एक्सेलरेटेड या Yes. रिटार्डेशन। तो 0 से t1 में हो गया एक्सेलरेटेड। अब बताओ t1 से t2 में, accelerate. यूनिफॉर्म Accelerate. मोशन, t1 से t2 में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन, राइट, वेरी गुड। क्यों यूनिफॉर्म? क्योंकि आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पे t1 से t2 के हर एक पॉइंट पे आप कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हर पॉइंट पे मुझे जो एंगल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। अरे हाँ या ना? देखो हर पॉइंट पे एंगल सेम मिलने वाला है, तो हर एक पॉइंट पे Yes, एंगल sir. सेम मिलेगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है Yes. बेटा? फिर t2 से t3, अब रिटार्डेशन, t2 से t3 वाला जो कर्व है वो कैसा है? डाउनवर्ड कॉनकेव है, देखो ऐसे करके ऐसे हो रहा है, तो डाउनवर्ड कॉनकेव को Yes, हम क्या sir. कहते हैं? डी एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेशन। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्या सर, रिपीट करो ना एक बार। बेटा t2 से Downward. t3 वाला जो ग्राफ है ये ऐसा है, Yes. इसे कहते हैं डाउनवर्ड कॉनकेव। इसे कहते हैं अपवर्ड कॉनकेव। देखो अपवर्ड कॉनकेव का मतलब होता है ऐसा, और डाउनवर्ड कॉनकेव का मतलब होता है ऐसा। समझ में आया? Yes, sir. अब आगे देखो, तो ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हम 3 ग्राफ को देखेंगे, एस वर्सेस टी, वी वर्सेस टी और ए वर्सेस टी। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आपको अगर एग्जाम पूछा जाए कि x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आपसे पूछा जाए v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कीजिए टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कीजिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम t। ठीक है, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? देखो तो t1 टाइम पर t2 टाइम पे और t3 टाइम पे क्या होता है कि वेलोसिटी एट टाइम t1, वेलोसिटी एट टाइम t1 यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बाद में क्या सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बॉडी का? सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बाद में सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ Yes. होगा, यस राइट? सर, तो अगर आप Yes. इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा तो ये कुछ इस Straight तरीके से line. स्ट्रेट लाइन आ जाता है। अब आप इसके ये जो पॉइंट्स हैं इस पे अगर आप टेंजेंट बना लें, इन तीनों पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट बना लेंगे, तो टेंजेंट आप बनाएंगे तो आप देखेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सही कर देते हैं।
एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर मैं इस पे टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट बनाएंगे तो ये कैसा होगा, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा होगा। T2 के लिए अगर बनाऊंगा तो वो भी थीटा एंगल ही बना रहा होगा, और T3 के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो वो भी थीटा एंगल बना रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी एट टाइम T1 is equals to tan theta, velocity at time T2 is also tan theta, velocity at time T3 is also tan theta। बोलो हाँ या ना। तो ये m और ये m, तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, कह सकते हैं बेटा? No. अरे हाँ सेम ही है, ठीक है। अब देखो b वर्सेस t का अगर हम ग्राफ बनाए, ये v और ये टाइम t वेट, तो v वर्सेस t का ग्राफ बनाए तो 0 टाइम पर पार्टिकल और किसी t टाइम पे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरो टाइम से लेके किसी T1 T2 T3 किसी कोई भी टाइम ले लो, हर एक टाइम पर वेलोसिटी पार्टिकल की कैसी जा रही है, सेम स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या इस टाइम पर मान लो ये 1 सेकंड है तो वेलोसिटी उतनी की उतनी है। 2 सेकंड मान लो, इसको मैं ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, 5th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 20। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या No, वेलोसिटी sir. चेंज हो रही है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है? Yes. Yes. अब एक और देखो, ये बेटा ग्राफ बना रहे हैं हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। 1 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, ये 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, किसी भी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, जीरो। कैसा रहेगा, जीरो, तो राइट। अगर एक्सेलरेशन जीरो है किसी भी टाइम पे लिए, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना, Yes. कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. कोई डाउट है? No, sir. लिख लिया सबने, ड्रॉ किए ग्राफ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने 3 इक्वेशन पहले डिराइव की थी विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड, इंटीग्रेशन वगैरह करके, और हम लोगों ने 3 इक्वेशन निकाली थी। b = u + at, s = ut + half at square, v square minus u square = 2s। ये 3 इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी या नहीं? अब बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं Yes, sir. कि उन्हीं इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसा है
कि किसी t इक्वल्स टू 0 टाइम पे अगर मैं v वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं और t इक्वल्स टू, हमारे पास में इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स u प्लस at होती है। अब इसमें अगर मैं u इज इक्वल्स टू 0 ले लूं बेटा, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टी एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, एट t इक्वल्स 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, u आएगी कि नहीं आएगी बताओ। Yes. t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, रुको मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ पहले। ग्राफिकल मेथड और न्यूटन्स 3 इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इक्वेशन, जो इक्वेशन हम निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एट t इक्वल्स टू, हमारे पास में फॉर्मूला था v इज इक्वल्स u प्लस at, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v कितनी होगी, तो u होगी, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास में t इक्वल्स टू 0 टाइम पर। यस और नो, अरे हाँ या ना, बोलो बेटा। Yes, sir. और मैं ये कह रहा हूँ कि किसी टाइम t के बाद में पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो t टाइम के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी हो जाती है, तो v हो जाती है। बोलो हाँ या ना। Yes. सर ये वापिस समझाओ ना ग्राफ। अभी तो कुछ चालू ही नहीं किया मैंने बेटा, मैंने सिंपली ये बोला है कि v वर्सेस t का ग्राफ है। ठीक है, जिसमें अगर मैं t इक्वल्स टू 0 टाइम पे फाइंड करना चाहूँ तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे वेलोसिटी पार्टिकल की किसके बराबर है, u के बराबर है। ठीक है, Yes. Sir. अब समझिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि t इक्वल्स 0 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है और t इज इक्वल्स टू t टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, मतलब कि ये वेलोसिटी है पार्टिकल की किसी t टाइम पे। ठीक है, तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, तो v फाइनल कितना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू, बाय चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a। तो v फाइनल कितना है, v है, v इनिशियल कितना है, u, चेंज इन टाइम कितना है, t इज इक्वल्स टू a। तो v माइनस u इज इक्वल्स टू at एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्या ये इक्वेशन आ गई? Yes, sir. बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब आगे देखते हैं। अब इसमें हमें फाइंड करना है v वर्सेस के t, v वर्सेस t का ग्राफ है, उसका यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व निकाल के। तो 0 से लेकर t टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना। बोलो हाँ या ना बेटा। तो क्या करेंगे उसके लिए बताओ।
क्या करेंगे उसके लिए? क्या हमें बेटा ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। क्या करेंगे उसके लिए? क्या यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है? Yes. Yes, sir. तो ट्रेपेजियम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये u है, दिस प्लस दिस, तो u प्लस v बाय 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? तो t। तो टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ ए, एक मिनट का लो, ओ ए बी सी डी। ठीक है, अब आप देखिए, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u, ये एक साइड हो गई बेटा, एक ये साइड हो गई, तो u प्लस v डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम t लिख सकते हैं। अरे हाँ ये ना, समझ में आ रहा है बेटा? देखो इसको करने के भी दो तरीके हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको करने के भी दो तरीके मैं बताता हूँ। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अंडर एरिया अंडर द कर्व, आप एक काम ये कर सकते हो कि ये जो v है उसकी जगह आप u प्लस एटी रखोगे तो भी आपको इक्वेशन मिलेगी, या फिर आप ऐसा करो कि आप पहले रेक्टेंगल ले लो, ये वाला, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो और ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी कितना आएगा? एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ। अरे हाँ या ना? Yes. तो लेंथ कितना है आपका? u इंटू टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है आपका? बेस कितना है बेटा आपका? ये बेस है, बेस किसके इक्विवेलेंट है? टी के इक्विवेलेंट है बेस। बेस किसके इक्विवेलेंट है? टी के इक्विवेलेंट है, तो टी इंटू हाइट, तो हाइट ये है आपकी, ये हाइट है आपकी सी, बी से सी। अब बेटा यहाँ से बी से डी वाला जो एरिया है ये पूरा v है, तो ये कितना होगा? v माइनस यू होगा। कितना होगा? v माइनस यू, तो 1/2 बेस, बेस आया t और हाइट आ गई v माइनस यू, तो ये हो जाएगा आपका ut प्लस 1/2 इंटू v माइनस यू इंटू टी। अब आप जानते हैं v माइनस यू किसके इक्विवेलेंट होता है? v माइनस यू किसके इक्विवेलेंट होता है? 80 के इक्विवेलेंट होता है बेटा। 80 भाई v माइनस यू किसके इक्विवेलेंट होता है? 80 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया 80 से, तो क्या आ जाएगा? ut प्लस 1/2 1 v माइनस यू हो जाएगा a इंटू टी और इंटू टी, तो क्या हो जाएगा? 80 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
तो हमारे पास Yes. में ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं बेटा? yes sir Yes, Yes, sir. sir. तीसरा समझो, तीसरा मैं यही वाला यूज करूंगा। अगर सर आपको टी को रिप्लेस कर देंगे ना आप? हाँ, अब टी को रिप्लेस कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये टी है, ठीक है। इसमें हम बेटा रिलेशन फाइंड कर रहे हैं v और s के बीच में, रिलेशन बिटवीन v एंड s। तो t को एलिमिनेट करना जरूरी है, ये s है आपका। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, v माइनस u इज इक्वल्स टू at। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v माइनस u अपॉन है। तो ये आ जाएगा आपका u प्लस v लिखूं या v प्लस u लिखूं, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. t को मैं लिख सकता No, हूँ v sir. माइनस u अपॉन है। अब बताओ v प्लस u इंटू वी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो v Yes, स्क्वायर sir. माइनस यू स्क्वायर, डिवीजन में कितना है 2a, और ये है डिस्प्लेसमेंट s। तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चला तो जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस Yes, sir. हो गई इक्वेशन सॉल्व, तीनों इक्वेशन आ गई हमारे पास में बेटा। Yes, sir. अरे, ये ग्राफ वाला मेथड है जिसकी हेल्प Yes. से हम ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. क्या 9th स्टैंडर्ड में आपने यही तीनों इक्वेशन स्टडी की थी बेटा, ग्राफिकल Yes, मेथड sir. से? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ठीक है, यस सर। गुड। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, हमारे पास में बेटा इक्वेशन हमने निकाली s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस पे बाद में आते हैं, पहले एक और इक्वेशन है उसको देखते हैं। हमने इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। अब इसे आप चाहो तो v इज इक्वल्स टू at प्लस u भी लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, अगर आप sir. Yes. बेटा इसे इक्वेट करो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ में, तो ये m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, राइट। तो हम अगर देखें v इज इक्वल्स टू at प्लस u का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो v वर्सेस t, द प्लॉटेड ग्राफ विल बी, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि t की डिग्री 1 है और v की डिग्री भी 1 है, हाँ या ना? तो क्या ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, सॉरी Yes. स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्या? ये v वर्सेस t Yes, का अगर sir. ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो क्या ये स्ट्रेट लाइन आएगा? यस सर। लेकिन आप Yes, यहाँ sir. पर एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये कि क्या ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन सर U 0 होगा तो पास होगा, नहीं तो नहीं। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर वेलोसिटी v u आ रही है, इसका मतलब ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, हाँ या ना? क्या नहीं ओरिजिन से पास होगा? नहीं नो होगा। सर। तो ये कुछ No, ऐसा sir. ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सर ये वापिस समझो। ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है बेटा। यहाँ पे Sir, मैंने this बताया is कि हमारे the- पास में इक्वेशन है v इज इक्वल्स u प्लस at। अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू at प्लस u भी लिख सकते हो। अगर आप v इज इक्वल्स टू at प्लस u में अगर आप देखें तो v की पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है या नहीं? भाई दोनों की डिग्री 1 है, अगर दोनों की डिग्री 1 है तो हमारा जो ग्राफ आता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है।
आप चाहे तो इसे कंपेयर कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में, तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, मतलब कि स्लोप। तो m एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब v वर्सेस t का ग्राफ है, v वर्सेस t का ग्राफ है। और y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट आ रहा है u, वही यहाँ पे कट कर रहा है वो इसको, आ रहा है कि नहीं। यस तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको कि भाई t1 टाइम पर वेलोसिटी vt1 होगी, t2 टाइम पे वेलोसिटी vt2 होगी, और t3 टाइम पे वेलोसिटी vt3 होगी। खत्म हो गई बात। सब में आंसर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये। सर v इक्वल्स टू u कैसे लिखा? t की वैल्यू 0 कर दे बेटा, तो v इक्वल्स टू u हो जाएगा। हाँ सर। दूसरा ग्राफ देखो, अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बेटा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, s इक्वल्स टू 1/2 at स्क्वायर प्लस ut। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल्स टू Yes, ax स्क्वायर प्लस bx से कैसा, किसका ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ है। पैराबोला। यस देखो अब तुमको ग्राफ आने लग गए ना थोड़ा थोड़ा। ये s वर्सेस t का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ टाइम t कितनी है, 2 है, और डिग्री ऑफ s 2 कितनी है, 1। 1 s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, मतलब कि पैराबोला, और पॉजिटिव है पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अरे हाँ या ना, अपवर्ड आएगा ना, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि ये प्लस है, अगर माइनस होता तो डाउनवर्ड होता, तो ये अपवर्ड आएगा, तो ये अपवर्ड कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यस सर इसका दूसरा पार्ट कहाँ है? किसका दूसरा पार्ट, सर पैराबोला तो u होता है ना पूरा। भाई तू वैल्यूज पुट करेगा ना इसमें, ठीक है। अगर तू t की नेगेटिव वैल्यू पुट करेगा यहाँ पर, तो हमें कैसा मिलेगा ग्राफ, हाँ सर पता चल गया, नेगेटिव चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर बेटा यहाँ पर किसी t टाइम पर आप वेलोसिटी निकालोगे, मतलब कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 अरे सॉरी, हाँ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी। ठीक है, एक मिनट। देखिए वेलोसिटी एट एनी टी टाइम पे 0 के लिए अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। इसमें आप t को 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u। यस ठीक है, इसका मतलब
एस वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी दे सकता है किसी पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट पे कहूँ ये t0 टाइम है, तो अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो क्या ये मुझे वेलोसिटी दे देगा, हाँ या ना? बोलो। सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि तुमको नहीं आया होगा। मैंने ये कहा बेटा कि अगर t इक्वल टू 0 टाइम पर हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at है। अगर t की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u। मतलब डेफिनेटली इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 टाइम। Yes, sir. तो मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है कि एट t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v नॉट है, या फिर हमने t इक्वल 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी को u ले लिया है। और किसी t इक्वल्स टू t टाइम पर वेलोसिटी एट एनी टाइम t अगर आप निकालेंगे तो डेफिनेटली वो, मान लो यहाँ पर अगर आप निकालते हो t टाइम पर, किसी t टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये हमने ले लिया टेंजेंट वहां पर, तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल बड़ा है, तो वेलोसिटी एट टाइम t इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट t नॉट टाइम, यस और नो? यस। यस सर। t नॉट टाइम मतलब कि t इक्वल टू 0 टाइम। सब खिचड़ी हो गई यार यहाँ Yes, पे। sir. ठीक है, अरे हाँ या ना? यस। ये बीटा वाला पता नहीं चला। बीटा वाला पता नहीं चला? बेटा मैंने ये कहा कि किसी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है, तो एस वर्सेस टी का जो ग्राफ है अगर आप उस पर एक स्लोप बना लेते हैं, टेंजेंट बनाएंगे, तो आपको क्या वेलोसिटी मिल जाएगी? यही तो पढ़ा ना अभी हमने आगे कि एस वर्सेस टी के ग्राफ पे से हमें वेलोसिटी मिलती है। तो मैंने बेटा ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मान लो पार्टिकल की पोजीशन ये है टी टाइम पर, और मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो बीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ में ये, तो वो हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है टी टाइम पे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि बीटा एंगल इज ग्रेटर देन अल्फा, तो डेफिनेटली वेलोसिटी एट टाइम t इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट टाइम 0। समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ दिया है a वर्सेस t का। ये a है और ये आपका टाइम t है। चलिए देखिए, ये एक्सेलरेशन a है यहाँ पर, और ये है एक्सेलरेशन 2a, ठीक है।
अब समझो, 0 टाइम है, t टाइम है, ये है टाइम 2t, ये है टाइम 3t और ये है टाइम 4t। ठीक है। अब गिवन है इफ वेलोसिटी एट t इज v1, if velocity at t is v1, at 2t is v2, at 3t is v3 and at 4t is v4, at 4t is v4। अब यहाँ पर पहले तो मुझे ये बताओ कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है? बोलो जल्दी, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सर पूरा ग्राफ देखे तो नॉन यूनिफॉर्म है, सर नॉन लेकिन यूनिफॉर्म लग रहा है। नॉन छोटे यूनिफॉर्म। इंटरवल्स लेना सर, 0 से t, t से t 2t, 2t से 3t और 3t से 4t। देखो वो यूनिफॉर्म ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि यहाँ पर 2a है, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पहली चीज तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ये, पहली चीज। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो मैंने बताया ही नहीं अभी, क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला है v1 is greater than v2 is greater than v3 is greater than v4। दूसरा है v1 is less than v2 is less than v3 is less than v4। तीसरा है v1 is equals to v2 is less than v3 is equals to v4। और चौथा है none of the above। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बेटा? सर मे बी थर्ड। मे बी थर्ड। अच्छा, और कोई? नॉन लग रहा है। सर एक बार तो कंफर्म। और कोई? सर नॉन। नन ऑफ द अबव। ठीक है, फिर थर्ड हो गया। थर्ड होगा। मनश्री? Yes, sir. सर बोलो। हाँ सर जो t0 से जो t है और जो 2t से 3t है वो पैरेलल है, पैरेलल मतलब जो लाइन है वो, ऐसा हम ये कोई प्रेडिक्शन नहीं यानी लगा t0 से ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि वो है या नहीं है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम बेटा बात करें t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। लेकिन आप यहाँ Yes. देखो कि यहाँ से 0 से t टाइम के लिए, 0 से t टाइम के लिए पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है।
कर रहा है कि नहीं? 0 से t टाइम के लिए पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। यस सर कर रहे हैं। Yes. और वी कैन से कि उसकी वेलोसिटी v1 है t टाइम पे। अच्छा, अब Yes. यहाँ पे देखो, ये t से t2 टाइम के लिए, t टाइम से t2 टाइम के लिए पार्टिकल एक्सेलरेट ही कर रहा है। यस भाई उसकी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं हो रही है ना। एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन ये है, मोशन अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन Yes, में है। sir. तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब दोनों पैरेलल हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही होगी, हाँ या ना? यस तो ये v2, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो v1 इज लेस देन v2 हो गया। अब 3t पे देखो, अब यहाँ पर आप देखो फिर से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ये। यस तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर वो डायरेक्शन चेंज करता तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती थी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन अलग हो जाती, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की जो डायरेक्शन वो कैसी है, सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज ही करेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर वापिस समझाओ ना। बेटा t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है, तो t टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी हमने मान ली v1। अब आप देखो कि ये पार्टिकल जो है हो तो क्या रहा है, एक्सेलरेशन ही हो रहा है। भाई एक्सेलरेशन का रेट कम हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन का रेट कम हो सकता है, ठीक है, बट वेलोसिटी तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। भाई एक्सेलरेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती तो वेलोसिटी डिक्रीज होती, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट तो हो नहीं रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेम ही है। बोलो आई बात समझ में? Yes. अब इसी को समझने का एक और तरीका देखो, मान लो अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, और वो तरीका है एरिया वाला। मान लो हमने ये वाला एरिया लिया पहले, ठीक है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, मान लो ये एरिया ले लिया हमने A1, ये हो गया A2, ठीक है। अब समझो, तो एरिया अंडर द कर्व V final minus V initial is equals to area under acceleration versus t कर्व, ठीक है। तो V फाइनल, अब आप समझो यहाँ पर V फाइनल कितना है, 0 से t के लिए V फाइनल कितना है, ये V1 है और ये V2 है, तो V फाइनल इज V1 माइनस 0, एरिया कितना कवर कर रहा है, तो A1 एरिया कवर कर रहा है, तो कह सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A1। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब t से t2 के लिए, अरे t से 2 टाइम्स t के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स t पे, v2। इनिशियल कितनी है बेटा, इनिशियल कितनी है, इनिशियल कितनी है 0 सर 0 0 0 0, इनिशियल कितनी है 0, तो एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, तो A1 प्लस A1 आ जाएगा। Yes. Yes, sir. अरे ये पूरा एरिया लोगे कि नहीं लोगे, तो A1 प्लस A1 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1, Yes, sir. तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ A1 आ जाएगी। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अगर हमें 3t पे निकालना है, तो 3t पे वेलोसिटी कितनी है, v3,
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 इक्वल्स टू a1 प्लस a1, तो 2a1 प्लस a2, तो क्या हो जाएगा 2a1 प्लस a2 हो जाएगा, तो v3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2। सिमिलरली 4 टाइम्स t पे, तो v4 फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0, तो 2a1 प्लस 2a2, ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस Yes, और sir. जिसका एरिया ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, खत्म हो गई बात। ठीक है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो यहाँ पे Yes, कोई sir. डाउट है किसी को? नो पक्का? No, sir. ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे बेटा।